मुसलमान धर्म का अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट देने के लिए व्यवस्था की गई हो। कोई राज्य है क्या पूरे हिंदुस्तान में जहां 50 रुपए में मुस्लिम अल्पसंख्यक बनाने की व्यवस्था की गई है? लेकिन कांग्रेस सरकार में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसमें आप 50 रुपए का एक एफिडेविट बनाओ, चाहे आपका नाम राम सिंह है चाहे श्याम सिंह है, और आप उस एफिडेविट में लिख दो कि मैं अल्पसंख्यक मुसलमान कोटे में मुझे अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। तो उसको ये सुविधा राजस्थान सरकार की कांग्रेस गवर्नमेंट ने यहां कर दी थी। तो ये आप जो भी मीडिया बंधु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कितना गंभीर विषय है। ऐसा हो सकता है क्या कि 50 रुपए में आप किसी के जाति और धर्म का प्रमाण पत्र जो स्वैच्छिक चाहे बना दो आप? तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो पहला विषय। दूसरा विषय, जो यहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंशीय लोग जो विराजते हैं पूरे मगरे में, उनके जातीय गजट संशोधन की बात, क्योंकि लगातार मैंने ये पिछले 2 साल से हमारा सरकार को संदेश जा रहा है कि यहाँ पे मगरे में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चौहान राजपूत, रावत राजपूत विराजते हैं, तो जातीय संशोधन करके इनको अपने जातीय कॉलम में ये जगह दी जाए। भाजपा की सरकार है, देनी चाहिए। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, एक रैली हुई यहाँ पे 8 तारीख को, आज 6 तारीख को, अभी ब्यावर के अंदर। जब 6 तारीख को रैली हुई तो उस रैली में कलेक्टर कार्यालय के अंदर लोगों ने खुलेआम धमकियां दी, लोगों को खुलेआम धमकियां दी, गांव में नहीं घुसने देंगे, ये नहीं कर। प्रशासन की आंखों के सामने प्रशासन के कार्यालय में, जिला कार्यालय के अंदर धमकी दिया जा रही है किसी को, मतलब एक व्यक्ति को नहीं दी जा रही है धमकी, सकल हिंदू समाज, चौहान, राजपूत, हिंदू मेहरात, सबको धमकियां दी जा रही है। उस धमकियों की एक प्रतिलिपि में मैं आपके पास लाया हूं। दूसरा, ये अति संवेदनशील विषय मैंने इस एक बना के पूरा आपको, आप देखिए, जो रैली जो निकली थी 6 जुलाई को, एक ज्ञापन रैली का आयोजन हुआ, एक नारा दिया गया जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से चौहान राजपूत, रावत राजपूत, हिंदू मेहरात समाज के लोगों को गालियां दी गई उस नारे में। उक्त रैली में 2 ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्व में आतंकी संगठन, एक का सिम्मी से कनेक्शन रहा है और एक व्यक्ति को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने में महीनों तक उसने जेल काटी है। ये भी 2 व्यक्ति उस रैली में सम्मिलित थे। एवं अति गंभीर एक वॉइस मैसेज जारी हुआ, ग्रुपों में भेजा गया, जिस वॉइस मैसेज में यह कहा गया, सभी भाई टोपी लगाकर, व्हाइट कुर्ता पहनकर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, मोहम्मद अली स्कूल पहुंचे। यह कैसी भाषा है? यह कैसी भाषा है? प्रशासन, साइबर सेल ध्यान नहीं रख पा रहा है क्या? अब आगे आइए आप। और ये कौन है? ये वॉइस मैसेज जो आप अभी मैं आपको वॉइस मैसेज सुनाऊंगा, जिसमें जिसकी आवाज है वो कट्टरपंथी अपने यहां के क्षेत्र का नहीं है, वो बाहरी क्षेत्र का व्यक्ति है। आप जब आवाज सुनेंगे उसकी आवाज से आपको पता चलेगा, अभी मैं सुनाऊंगा आपको, ठीक है ना। अब फिर एक ये अजमल काटात नाहर मगरा, इसमें आप देखिए एक सुनियोजित तरीके से कुछ लोग विदेश में बैठे हैं, विदेश में बैठे बैठे वो लोग क्या करते हैं, एक अभियान चलाते हैं और जो सकल हिंदू समाज, चौहान, मेहरात, रावत, हिंदू जितने भी लोग हैं, उनके सामाजिक स्तर पे उनको गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया पे। इस रैली के बाद देखो मैं आपको बताता हूं क्या क्या इन्होंने बोला। ये स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दूंगा। सबसे पहले ये वाजिद खान चीता है कोई, जिसका मैंने आपको बताया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उसमें ये देशद्रोही में आरोपी, मतलब इसके ऊपर मुकदमा चला, कांग्रेस गवर्नमेंट ने शायद उसका मुकदमा दबा दिया, वापस खोलने की डिमांड सरकार से करेंगे। इसने लिखा एक डंडा करो, क्या लिखा है इसने? डंडा करो। फिर आप आ जाइए, एक ये कोई सुल्तान काटात खीमपुरा है, इसने लिखा ये मगरा है जनाब, अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसके लिए चाहे हमें सर कटवाना पड़े या किसी का सर काटना पड़े, क्योंकि हम अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं। क्या बोल रहा है? किसी का सर काटना पड़े, हम अल्पसंख्यक मुस्लिम है। और आपको बता दूं, मगरा इनकी धरती नहीं है, मगरा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की धरती है, जिन्होंने अपने खून से इसको सींचा, जो कभी गुलाम नहीं रहे। तो ये लोग धर्मांतरण तो कर रही हैं, लेकिन मगरा क्षेत्र जो एक वीरता की निशानी, उसको भी बदनाम कर रहे हैं। दूसरा, ये एक शमशुद्दीन धोली घाटी है, ये कहता है, मैं कहता हूं एक ऐसा गुप्त संगठन बनाया जाए, गुप्त संगठन तैयार करने की जरूरत है, जिसमें फालतू जातिवाद करते हैं उनको ठिकाने लगा दिया जाए। क्या कह रहा है ये? गुप्त संगठन बना के उनको ठिकाने। ये जातिवाद को किसको संबोधित कर रहा है? ये हिंदू मेहरात लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनको ये चेतावनी खुली खुली दे रहा है। आगे देखिए, इस रैली के पश्चात ये लोगों ने कमेंट किए हैं जो कट्टरपंथियों की विचारधारा रखते हैं, वैसे ही कुत्तों की नींद हराम है, वैसे ही कुत्तों की नींद हराम है। अब आगे और आ जाइए, अभी तक एक टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आने वाले 1% भी नहीं है, सब आ गए तो इनको बिल नहीं मिलेगा छिपने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कट्टरपंथी। अब आप आगे लिखिए, काठात के बारे में गलत बोलना, गलत सोच लेना, गांव में आना बंद कर देंगे, गांव में घुस गया तो निकलने बंद कर देंगे। ये एक नहीं है, सैकड़ों है। आप और देखिए, कुत्तों के भोगने से शेर अपना रास्ता नहीं बदलते, काठात गुच्ची गुच्ची, देख रहे हैं आप? मतलब इनकी विचारधारा। अपशब्द है, बीप लगा दो, गांधी जी की लकड़ी इनके डाल दो,
मैंने बीप बोल दिया है, आप समझ जाइए ये क्या कहना चाह रहा है, इसने क्या लिखा है। ठीक है, आगे और देखिए, फिर आदमी क्या लिख रहा है भैया, फिर तो बहुत, मतलब आप ऐसे शब्द हैं जिनको मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, आप पढ़ लीजिएगा, प्रशासन को देंगे। अब आप एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पूरे समाज को खुलेआम गाली बोल रहे हैं। हमारे समाज के एक बहुत व्योवर्द पदाधिकारी हैं, समाज के अध्यक्ष रहे, हिंदू समाज के, मेहराज समाज के, मगरा, ये जो संगठन है चीता मेहराज मगरा हिंदू मेरवाड़ा संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। फिर उनके लिए लिखा गया, ये एक मुकेश काटात है, शिप्रा घाटा, इसने लिखा घोचा करने वालों को हम डंडा कर देंगे। फिर देखिए, इसकी वजह से कौम बदनाम हो रही है, रचना चीता बेरूखेड़ा, इस चूत, अब जो भी अंट संट लिखा है, मारना पड़ेगा साले को। मतलब आप समझ रहे हैं शब्दों का, आप देखिएगा। अब आगे एक मस्तान काटा लसाड़िया व्यक्ति है, इसने मोदी जी को भी सम्मिलित कर लिया है। ये कह रहा है मेहरात जो जाति है वो बगड़िया श्रेणी में बगड़िया मेहरात है, और प्लस मोदी जी ने भी इनको मुसलमान माना है। आप इस पे, ये बहुत गंभीर विषय है। ये एक कोई एडवोकेट अमीन काटा दौलतपुरा है, ये कह रहा है आप अब तक ही चौहान राजपूत है, अब वोटर है, नेता बनते ही आपकी खतना करने की घोषणा कर दी जाएगी। मतलब आप समझिए, चौहान राजपूतों की खतना करवाने की घोषणा ये एडवोकेट वकील करवा रहा है, लगातार असंवेदनशील पोस्टें प्रसारित करता है। और भी बहुत है, मैं आपको दूंगा, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं, इनकी बीप 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 दे दो, इनकी बीप 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 दे दो। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये कुछ शब्द बोलूंगा इसके बाद, राजपूत रहना है तो रहो, कभी सोचना मत, काठात के बारे में बोला तो चीर देंगे। मतलब आप समझिए, इन शब्दों को चीर देंगे, गर्दन काट देंगे। मतलब ये जितने भी शब्द यूज में लिए गए हैं इस रैली के पश्चात, आपको कहीं से भी लगता है कि ये रैली जो थी किसी अधिकार के लिए थी, या किसी अधिकार, मतलब क्या संदेश है? क्या कुछ लोग 1000-1500 लोग इकट्ठे होकर पूरे ब्यावर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि जो हिंदू समाज के, सनातनी समाज के लोग हैं उनमें डर का माहौल बने, या जो चौहान राजपूत है, रावत राजपूत है, या हिंदू मेहराज समाज के जितने भी लोग हैं उनको गंदी गंदी गालियां देंगे? इस तरीके से करेंगे क्या ये लोग? और ऐसा करने का प्रशासन, मैं कहता हूं प्रशासन के वहां पर अगर कोई धमकी दे रहा है तो प्रशासन ने अभी साइबर सेल अपनी अभी तक देखी क्यों नहीं? ये चीजें प्रशासन को देखनी चाहिए, ये प्रशासन ने क्यों नहीं देखी अभी तक? और अगर प्रशासन इस तरीके से इग्नोर करेगा इस चीज को, तो बड़ी 22 तारीख को हम लोग बड़ा ज्ञापन देंगे, पूरा सकल हिंदू समाज, पूरा चौहान राजपूत, रावत राजपूत, मेहरात हिंदू, जितने भी लोग हैं, जितने भी गोत्र हैं हमारे समाज की, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंशी हैं, वो लोग सब यहां ब्यावर के अंदर आएंगे। क्या 1000-1500 लोग इकट्ठे होकर किसी को दबाव में डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब आपको मैं एक वॉइस नोट सुनाता हूं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। साथियों से, नौजवानों से, कल ब्यावर में मोहम्मद अली स्कूल के अंदर अपनी पूरी समाज की एक वो है, और जो हमारा जो काम कानून रोक रही है उसके बारे में विज्ञापन देना है। इसलिए बस्ती वाले नौजवानों से अपने सफेद कुर्ता और पायजामा पहनकर और टोपी लगाकर फिर वो मोहम्मद अली स्कूल में कल 2 बजे पहुंचे। अल्लाह आपके निकलने को कबूल फरमा ले भाई, कुर्बानी देनी पड़ेगी जब ही हम जी पाएंगे। इसलिए अगर हम कुर्बानी नहीं देंगे तो हम नहीं जी पाएंगे, हमें कोई जीने भी नहीं देगा। इसलिए मोहतरम हजरात से मेरी गुजारिश है, सारे नौजवान और बच्चों से मेरी गुजारिश है, मोहम्मद अली स्कूल में कल इंशाअल्लाह 6 तारीख को 2 बजे हर हालत में पहुंचे, सफेद कुर्ता, अपनी टोपी पहनकर, और अगर हमारे बुजुर्गान दीन वो भी अपनी कमीज सफेद धोती बांधकर, अच्छी सफेद पगड़ी बांधकर, वो भी अपने ईदगाह से वहाँ मोहम्मद अली स्कूल के अंदर पहुंचे। मेरी मुद्दीवाना दरख्वास्त है, जो भी ये बात को सुने अपने एक दूसरे साथी को बता दे, जैसे कि हमारी समाज का जो अल्पसंख्या का वो है उसको अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। हम सारे एक होकर वहाँ इस बात को रखेंगे तो अल्लाह उनके दिलों में हमारी इस बात को डाल देगा और हमारा काम हो जाएगा। इसलिए सारे हजरातों से मेरी गुजारिश है, सब 2 बजे मोहम्मद अली स्कूल में पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अपील है, ये जो आवाज है इसको आप सुन लीजिए। ये आवाज हमारे मगरा क्षेत्र के किसी भी धार्मिक व्यक्ति की नहीं है, ये बाहर के व्यक्ति हैं। बाहर के व्यक्ति खुली चुनौती दे रहे हैं, मोहम्मद अली स्कूल पहुंचो, 2 बजे पहुंचो, कुर्बानी देने का समय आ गया है, टोपी लगा के पहुंचो। ये हमारे मगरे का कल्चर नहीं है। और मगरे के अंदर चौहान राजपूत विरासते हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज विरासते हैं। ये कौन आतंकवादी और ये कौन कट्टरपंथी लोग हमारे यहां
घुस गए हैं। इन लोगों को प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आज ही सर्च ऑपरेशन जारी करे और मगरे में जिन जिन स्थानों पर ये ऐसे कट्टरपंथी व्यक्ति है जो लोगों को इकट्ठा करके कुर्बानी देने के लिए चेता रहे हैं, जगा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, इनको तुरंत प्रभाव से आज का आज इनको इस मसूदा और विधानसभा और पूरे मगरे से बाहर किया जाए। और बाहर नहीं करते हैं तो 22 तारीख को पूरा सकल हिंदू समाज, चौहान राजपूत, रावत राजपूत, हमारे सभी हिंदू भाई, मेहराब भाई, पृथ्वीराज चौहान के वंशज, ये 22 तारीख को बड़ा संदेश देंगे पूरी राजस्थान सरकार को। इस वॉइस नोट के बाद में इतनी गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए कि अलग से एक नोट शीट जारी होनी चाहिए इस मगरे के लिए कि इस मगरे में कोई भी बाहरी कट्टरपंथी जो ऐसी विचारधारा रखता है कि टोपी लगा के आओ, कुर्बानी देने का समय आ गया है और भीड़ इकट्ठी हो, मोहम्मद अली पहुंचो, ऐसे व्यक्ति, विचारधारा वाला व्यक्ति ब्यावर मगरे में नहीं रहना चाहिए और प्रशासन इसकी तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले। साथ में एक अधिसूचना और जारी करे, जो रह रहे हैं उनको तो बाहर निकालना है, लेकिन जो नए आने वाले हैं उन पे भी रोक लगाए इस मगरा क्षेत्र में। हम जानते हैं हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, लेकिन जाके लोगों को कुर्बानी देने और कुर्बानी के लिए उकसाने और पूरे मगरे का माहौल, क्षेत्र का माहौल खराब करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है तुरंत प्रभाव से ये जो घटनाक्रम हुआ है इसका संज्ञान ले लें और संज्ञान लेके और आज ही एक अधिसूचना प्रशासन जारी करे, आज कलेक्टर ऑफिस से आज जारी हो कि जितने भी लोग बाहर के इस मगरा क्षेत्र में रुक रहे हैं कट्टरपंथी, वो आज ही बाहर निकले, पुलिस प्रशासन सर्च ऑपरेशन चलाए और आने वाले पे रोक लगे। बहुत गंभीर विषय है ये, मेरा बहुत प्रशासन को बहुत विनम्र आग्रह और संदेश है। दूसरा, हमारा जो आपने भाई साहब ने बताया, एक पत्रिका में न्यूज प्रसारित हुई थी कुछ दिन पहले जिसको लेके 6 तारीख, यहां कोई धर्मांतरण और नहीं हो रहा है, पत्रिका की न्यूज पूर्ण रूप से सच थी, उसमें जितनी बातें थी वो सारी की सारी बातें सच थी और उसके प्रमाण इसमें हिंदू महासभा ने लिख के दे दिए हैं। वो सारी बातें सच थी और जो लोगों ने गुमराह करने की कोशिश करी, हर जगह ऐसे सबूत है, हर जगह ऐसी घटनाएं हैं और वर्षों से ऐसी घटनाएं हो रही है, जो सारी सत्य बातें थी। जो भी संदेश दिया गया, चाहे वो अब इस रैली के माध्यम से जो जो घटनाक्रम हुए बहुत गंभीर हैं, हमने दे दिया आपको, अखबार को भी दे रहे हैं, प्रशासन को भी दे रहे हैं। अब अगली एक बात और आती है, ये जो लोग कहते हैं कि साहब हम ये आपको बताते हैं कि भाई हम चौहान राजपूत नहीं है, हम हिंदू नहीं है, या जो भी ये बाहर के आतंकियों से संपर्क में आने के बाद, तो मैंने पिछली बार भी झांक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बहुत अच्छे से समझाया था, फिर आपको बताया था, इन्हीं की एक किताब है, इन्हीं के समाज के हाजी व्यक्ति ने, कोई इनकी समाज के नहीं, इनकी विचारधारा रखने वाले जो कट्टरपंथियों की विचारधारा के संपर्क में थे, उनमें से किसी एक ने लिखी, उसने चौहान वंश का पूरा इतिहास लिखा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चौहान वंश कौन है, चौहान वंश कौन है इस मगरे में जो निवास करता है। उसने साफ साफ उन्होंने लिखा चौहान, रावत, राजपूत, चीता, मेरठ, काठात, कुछ ये इतिहासकारों में जोध लाखन की संतानें बताई गई है। तो ये मैं किताब की प्रतिलिपि भी आपको, इसकी मैंने फोटोकॉपी कराई है, ये भी मैं आपको दूंगा। जब इनके ही व्यक्ति ने इसी किताब में सारा स्पष्ट संदेश दे दिया है, तो ये किस बात का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं इनको। अब आपको मैं एक गंभीर विषय और बताता हूं, ये जो विद्यालय में एडमिशन का बहाना कर रहे हैं, किस विद्यालय में, ये जो खीमपुरा में जो विद्यालय बना है, इसमें एडमिशन का बहाना कर रहे हैं कि इसमें एडमिशन के लिए आप हमें मुस्लिम, आप मुझे बताइए कि आप 50 रुपए में जब कांग्रेस मुस्लिम बनाने का प्रमाण पत्र दे रही है, तो 50 रुपए में व्यक्ति जैन का प्रमाण पत्र नहीं बना लेगा क्या भाई? एक सुविधा केवल मुसलमान बनने के लिए 50 रुपए का सर्टिफिकेट चाहिए, जैन बना दो ना, आप जैन बना के एडमिशन दे दो उसमें। 50 रुपए में आप मुसलमान बना के क्यों दे रहे हो? 50 रुपए में आप जैन का प्रमाण पत्र दो ना, जैन बना के उनको दे दो, हमें आपत्ति नहीं है। आप प्रशासन को कह दो कि जैन बनाओ, जैन का अल्पसंख्यकों का सर्टिफिकेट दे दो इनको। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि हमारी जो चौहान वंशीय जाति है इसी में घुसपैठ करनी है कांग्रेस को, इस क्षेत्र को बर्बाद करना है, खत्म करना है? नहीं। और मेरा भजनलाल सरकार जी से आग्रह है, आपने सर्टिफिकेट बंद कर दिया, हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट बंद करने से यहां सुधार नहीं होगा। यह जो अधिसूचना है जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जारी कर दी थी, उस गैर कानूनी सूचना को आपको निरस्त कराना पड़ेगा, एक नया ऑर्डर निकालना पड़ेगा जिसमें कहना पड़ेगा आपको कि मगरे में चौहान राजपूत, रावत राजपूत निवास करते हैं, ये किसी भी तरीके से क्षेत्रीय कौम है, इनके कोई अल्पसंख्यकों की आवश्यकता नहीं है, ये वीर कौम है। तो ये अधिसूचना भी मेरा आग्रह है 22 तारीख से पहले सरकार इसका संज्ञान ले, नहीं तो 22 तारीख को तो हम लोग संज्ञान दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो। तो मेरा अब आप दूसरा एक पॉइंट और दिया हमने, अल्पसंख्यक, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में अल्पसंख्यक, जहां पे ऑलरेडी संवेदनशील क्षेत्र है मसूदा, यहां धर्मांतरण को लेकर काफी वर्षों से बहुत सारी चीजें चल रही है। तो हम सरकार को, केंद्र सरकार को एक आग्रह करना चाहते हैं
कि जो आपने ये अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट का बहाना लेके, एडमिशन का बहाना लेके जो मुस्लिम बनना चाह रहे हैं यहाँ के लोग, आप एक ऐसी व्यवस्था करो, मगरा पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बच्चे लोग यहाँ पे गरीब तबके का लोग रहता है बहुत ज्यादा, तो आप एक ऐसी व्यवस्था कर दो भाई, इस स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, सारी जातियों के जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चे वो सब इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये व्यवस्था आप कर दो, इसमें कोई आर्थिक, आप इसमें भेदभाव मत करो। इस केवल हमारी जो मसूदा में जो आपने अल्पसंख्यक के लिए जो बनाई है विद्यालय, इसमें सारी जातियों की व्यवस्था कर दो, अन्यथा इसको आप बंद करके दूसरे रूप में आप काम में लो। इसको ये मुसलमान बनने का अड्डा मत बनाओ हमारे यहां पे। तीसरा, हमारे यहां पे उपरोक्त ये जो विदेश में जो बैठे हुए लोग हैं, अब आपको एक ये आपने पढ़ ही लिया, जैसे विदेश में जो लोग हैं धमकियां दे रहे हैं बैठ के, तो हम सरकार से ये आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, चरागाह भूमि में जो निर्माण है उनको ध्वस्त करने का, जो गैर कानूनी है उनको ध्वस्त करने का निर्माण मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने दे रखा है। तो जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं, जो समाज को गालियां दे रहे हैं, समाज के व्यक्तियों को धमकी दे रहे हैं, समाज के व्यक्तियों को गालियां दे रहे हैं, आपसे आग्रह है कलेक्टर महोदय से, ऐसे व्यक्तियों की सूची हम आपको प्रदान कर रहे हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई तो करे ही करो। चरागाह भूमि पे इन्होंने अवैध निर्माण करके कट्टरपंथियों की गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, इनके घरों को तोड़ो। अगर मान लो ये आदमी ये सोचते हैं कि हम विदेश में बैठे हैं, अगर विदेश में बैठे बैठे हम वहां पे लोगों को गाली बोलेंगे, चौहान समाज को गाली बोलेंगे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के व्यक्ति समाज को गाली बोलेंगे, तो उनको एहसास कराओ कि ये जो आपके जो मकान है चरागाह भूमि में बने हुए बहुत अवैध, बहुत गैर कानूनी है, इन पे बुलडोजर चलाओ। एक संदेश दो कि विदेश में बैठ के भारत के किसी सनातनी को आप धमका नहीं सकते हो, इनको आपको संदेश देना पड़ेगा। और आप ये नहीं कर सकते तो कोई ऐसे कार्रवाई करो कि वहां से विदेश से उठ के यहां पे आके इनको गिरफ्तार कराओ। कोई भी खुलेआम ऐसे पूरे समाज को गाली नहीं दे सकता। तो ये सरकार से आग्रह है। ऐसे हमारे बिंदु हैं, और भी जो बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे हम 22 तारीख को ज्ञापन दे रहे हैं। तो 22 तारीख को पूरा जो ज्ञापन की प्रतिलिपि है वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी हमारा जो जो एजेंडा था वो हमने आपको बताया, और जो 6 तारीख की रैली के बाद में जो एक विभत्स चेहरा, हिंदू परिषद केवल धर्मांतरण नहीं, संस्कार और सारी चीजों पे, सनातन और संस्कार पे काम करती है, समाज के दबे हुए तबके के लिए काम करती है, पूरे क्षेत्र में मतलब संस्कारों से जुड़ी हुई हर चीज के लिए काम करती है। और जो हमारी विरासतें हैं, मान लीजिए कोई आदमी किसी जाति और धर्म की विरासत को खत्म करना चाहता है, उस विरासत को बचाने का काम करती है। धर्मांतरण को रोकना, और वो तो उसका पार्ट है। मान लीजिए आज मेरी विरासत को, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विरासत को कोई खत्म करना चाह रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद उसमें सहयोगी के रूप में काम कर रही है। तो ये तो हम उसका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं ये पूछूं, कहां विरोधाभास की विरोधाभास इसमें नहीं है कि जो अब तक इस कार्रवाई को नहीं रोक पाए, और क्या चौहान जो वंशज अपने हैं जो आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हुए, क्या पहले से नहीं लड़ रहे थे ये लोग? इनको समय समय पर इस तरीके से चालबाजी के साथ किया गया। सबसे पहले कायम खानी की भर्ती कांग्रेस गवर्नमेंट में या जिसमें भी थी, कायम खानी की एक भर्ती शुरू कर दी, जो कायम खानी पूर्ण रूप से मुस्लिम आर्मी की भर्ती होती है। उसके अंदर इन लोगों को जबरदस्ती डाल दिया गया, और कैसे गए क्या नहीं गए, उस सर्टिफिकेट के बाद काफी धर्मांतरण हुए। उसके बाद क्षेत्र में आप मान के चलिए कि यहाँ क्षेत्र के अंदर अलग अलग लोग समय समय पर, अभी आपने वॉइस रिकॉर्ड सुना है, बाहर के बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पता नहीं कौन कौन यहाँ पे विराज रहे हैं, कौन कौन जिहादी संगठन शक्तियां यहाँ पे काम कर रही है, वो यहाँ पे जो काम कर रही है। तो मैंने क्या बोला, सीधे लोग हैं, भोले लोग हैं, और पहाड़ों में रहते हैं, इनको गुमराह कर दिया। प्लस इनकी पुरानी रीति नीतियां चली आ रही थी, सॉफ्ट थे, कोई ऐसे कट्टर धार्मिक रूप से नहीं थे। तो इन्होंने देखा ये अच्छा स्थान है तो उसको मिसयूज करो। तो पुराना रामदेव जी का मंदिर है, अभी भी है, इसमें किसी ने मूर्ति खंडित कर दी, हम जाएंगे मूर्ति लगाएंगे। 2-4-5 दिन बाद मानोड़ा के खुद जनता, चाहे वो कटार लगाती थी, वो खुद आए कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता ने बताया साहब हमारे यहाँ मंदिर की मूर्ति पुरानी किसी ने खंडित कर दी है, नहीं लगा देना। हम कोई विवाद नहीं कर रहे, हम जाएंगे, हमारे मूर्ति लोग, हमारे समाज के बानोड़ा गांव, डंडिया गांव, रानमारी गांव, आपको लगता है कौन से है? ये सब चौहान वंशीय गांव है। उस पर संज्ञान ले कलेक्टर महोदय से कि भाई ऐसी कौन कौन से स्थान है चिन्हित किए हुए, ले ना, हम कब मना कर रहे हैं? अगर मेरा भी घर है चरागाह में, तोड़ दो, मैं कब मना कर रहा हूं। लेकिन किसी आतंकी का घर चरागाह में रहेगा तो वो बचना नहीं चाहिए। मेरा है तो मेरा भी तोड़ो आप। सर, एक अपूर्णगढ़ के अंदर, धवलगढ़ के अंदर आपके धर्म धरोहर यात्रा के तहत ध्वज चढ़ाया गया था। हाँ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद में हाँ। वहाँ पे अदर कम्युनिटी द्वारा पौधारोपण किया गया। हाँ। इसको लेकर के आपका क्या? नहीं, उसमें क्या है, एक थोड़ा सा पौधारोपण उसी जगह किया गया जहाँ पे आपने ध्वज लगाया। देखो, ये कितना बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। इन्होंने कहा कि भाई आपने जिस किले में झंडा फहराया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज धवलगढ़ में जो चौहान वंशीय राजा थे हमारे, उनका वो किला था, उस पे हमने ध्वज फहराया। उसके कुछ दिन बाद
हमारे ही समाज के वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज है जिन्होंने वृक्षारोपण किया है, जो कह रहे हैं कि मुसलमान वगैरह की जो बात कर रहे हैं वो इसी जाति के इसी धर्म के तो है, वो खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्यों गए वहां पे वो लोग? वहां वृक्षारोपण करने क्यों गए? क्योंकि वो उनको दादा मानते हैं, दादा है, उनका रक्त है। जब उनका खून उनका रक्त, लगाओ ना पौधा, क्यों नहीं लगाएंगे? वो दूसरी जात नहीं है। वो मेरी बात सुनिए, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज है। तभी तो कह रहे हैं कि साहब इनमें ये सर्टिफिकेट देके और ये इनकी पूरी जाति को खराब मत करो। मतलब आप समझो ना, वो उन्हीं का तो रक्त है, उन्हीं का रक्त, पौधे लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई मना ही है क्या उनको? वो मुसलमान थोड़े कोई बाहर के आए हुए, बाहर का कोई आदमी आके हस्तक्षेप करेगा जैसे कोई जिहादी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या।